हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है 23 जून 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का। आज हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर कॉल साइड को या कहां पर पुट साइड को हमारी एंट्री बन सकती थी, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए और हमें कौन कौन से चार्ट खोल करके रखना चाहिए। पूरा ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको ऑप्शन बायर को पूरी तरह से समझ में आए कि हम लोग कहां पर गलती करते हैं जिसकी वजह से हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं और प्रॉफिट किया हुआ भी हम नुकसान में चले जाते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आज मेरी जो एंट्री थी, जो ये रेड एरो है, इस कैंडल के क्लोज होते ही थी। रेड एरो का मतलब यह है कि यहाँ पर पुट साइड को मैंने एंट्री ली, और ग्रीन का मतलब यह है, जो ग्रीन एरो लगे हुए हैं यहाँ पर कॉल साइड को आप एंट्री मार सकते थे। और जो आपको ब्लू एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो दिखाई दे रहा है, ये है सेटअप दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ बन सकता है, या तो कॉल साइड को या पुट साइड को यहाँ पर सेटअप बन सकता है। अब जैसे परसों वाला, अगर इससे पहले वाला वीडियो यानी कि 20 तारीख का वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सेटअप बनता है। मेरी एंट्री इसके ऊपर वाली कैंडल पर होती है, लेकिन मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं मिल पाती है, और यहाँ पर आने के बाद जब लिमिट ऑर्डर लगाया था यहाँ से एंट्री मिलती है और मैं इसके आसपास यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। आज जो था, आज मैंने इस वाली एंट्री पे, इस वाली कैंडल पे एंट्री मारी थी, और मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग एक ही चीज करते हैं कि आप इंडेक्स चार्ट को देखे रहते हैं, लेकिन आप ऑप्शन चार्ट को नहीं खोल के रखते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को जो प्रॉफिट होता भी है वो नुकसान में तब्दील हो जाता है। अब मैं ऑप्शन चार्ट खोल रहा हूँ, ऑप्शन चार्ट कौन सा खोल रहा हूँ ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज क्या होता है, मार्केट गैप डाउन होता है। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी गैप डाउन होता है तो पहले 9:15 से लेकर के 9:20 की कैंडल को आप ट्रेड ना करें, उसको माने ही नहीं कि वो कोई कैंडल है। आप उस समय यह मान के चलिए कि 9:20 से मार्केट चलेगी, क्योंकि गैप डाउन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जितने भी कॉल साइड के जो ऑप्शन लिए गए होंगे वो स्क्वायर ऑफ कर देंगे। यहाँ पर गैप डाउन हो चुका है, और यहाँ पर मैंने ये दो चार्ट खोले हुए हैं। एक चार्ट ये पुट का है और एक ये चार्ट कॉल का है। अब कॉल का चार्ट मुझे कौन सा खोलना चाहिए? कॉल का चार्ट है मेरा, नीचे कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है मुझे, 81,500 का एक साइकोलॉजिकल एरिया दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर 81,500 की कॉल को खोल के रखूंगा, क्योंकि मार्केट नीचे आने वाली है। जिस तरह से सेंटिमेंट, न्यूज सेंटिमेंट बने उस अनुसार क्या है कि मार्केट नीचे आ सकती है। अब मैं पुट का ऑप्शन चार्ट क्या खोलूंगा? पुट का ऑप्शन चार्ट खोलूंगा, ये कैंडल जो है 9:20 में जो कैंडल, 9:15 में जो कैंडल बनी हुई है, जो यहां से कैंडल आ रही है। अब मार्केट न्यू सेंटिमेंट क्या थे, नीचे चल रहे थे, यानी कि मार्केट एक बार आज नीचे जाएगा। तो यहां पर मैं 500 का ही पुट का चार्ट खोल के रखूंगा। उसका कारण है कि इसकी एक्सपायरी जो है वो कल को होगी। 81,500 की पुट का चार्ट मैंने खोल रखा है। अब यहां पर जो मेरी एंट्री थी वो थी इस वाली कैंडल में, 195 पे मेरी एंट्री थी, और इसी कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस था। ये मेरा स्टॉप लॉस था, यहां पर मैंने ये एंट्री मारी थी। अब अगर बाय चांस कोई ऑप्शन बायर इस वीडियो को देख रहा है तो वो यहां पर एनालिसिस करना, इस वीडियो को मिला करके देखना कि मैं कहां पर गलत था। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद यह पता चलेगा कि हमें किस तरह से सीखना है और कहां पर हमें प्रॉफिट बुक करके चले जाना है। मैं एक ऑप्शन बायर हूं, इसलिए मैं कॉल साइड को भी और पुट साइड को भी सेटअप ढूंढता हूं। जिस साइड को मुझे एंट्री मिल जाएगी मैं उस साइड को जाने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात क्या होती है कि मैं हमेशा 2x या 3x, यानी कि जो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है उससे या तो मुझे 2x मिल जाए या 3x मिल जाए, और वो स्पीड पे जो मिल जाएगा, जो स्पीड वाली कैंडल बनेगी, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूं। ये नहीं कि मैंने 200 का अगर चीज खरीदी है तो मेरी 400 चले जाए, मैं 400 पे बुक करूंगा, ऐसा मेरा नहीं है। अब यहां पर मैं आपको सीधे चार्ट पे दिखाता हूं। चार्ट पे क्या होता है, 9:20 की कैंडल को अगर आप देखोगे, यहां पर इंडेक्स में क्या दिख रहा है, इंडेक्स में इस एरिया पर सपोर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आप कई बार क्या करेंगे, यहां पर सपोर्ट दिख रहा है, यहां से सपोर्ट ले रहा है, चलो हम यहां पर कॉल साइड की एंट्री मार लेते हैं। ये आपने एंट्री मार ली, यहां पर जैसे एंट्री मारी आपने, किसको देख करके, इंडेक्स को देख करके आपने एंट्री मारी, और यहां पर आपने एंट्री मार ली 459 रुपए में। अब मार्केट कहां आ गया, 334 रुपए, यानी कि 100 पॉइंट नीचे आपका जो प्रीमियम है वो गिर चुका है। तो इसलिए मैं कभी भी ऑप्शन चार्ट के हिसाब से कभी ट्रेड नहीं करता,
मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि जो इंडेक्स का चार्ट नहीं खोलता, मैं ऑप्शन के चार्ट साथ में खोल के रखता हूं, क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट होना है वो ऑप्शन चार्ट में होना है, ना कि मुझे इंडेक्स चार्ट में होना है। अब यहाँ पर 9:20 की अगर आप कैंडल देखेंगे, ये वाली कैंडल देखेंगे, तो ये कहाँ क्लोज हो रही है ऑप्शन में, कौन से बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, यहाँ पर कॉल बायर एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। कॉल बायर एक्टिवेट कैसे नहीं हो रहे हैं, मुझे कैंडल से पता चल रहा है कि यहाँ पर कॉल बायर एक्टिवेट नहीं है, यहाँ पर पुट बायर एक्टिवेट है। जिस साइड को भी मार्केट एक्टिवेट होगा मैं उस साइड को एंट्री मारूंगा एक बार। स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है, 195 पे लिया और 170 पे मेरा स्टॉप लॉस है, यानी कि मेरा 25 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट इस कैंडल से नीचे नहीं आई है, यानी कि जो 9:15 की कैंडल है उससे नीचे नहीं आई है, जबकि आप अगर ऑप्शन चार्ट पे देखोगे तो मार्केट उसके नीचे क्लोज हो चुकी है और ऑप्शन चार्ट पे उसके ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो मेरे लिए इंडिकेशन भी मिल गया। दूसरा क्या था कि मार्केट 9 EMA के ऊपर चल रहा है ऑप्शन चार्ट पे, यानी कि जो पुट का ऑप्शन चार्ट है उसके 9 EMA के ऊपर चल रहा है और कॉल साइड को क्या कर रहा है, 9 EMA के नीचे है और इंडेक्स में 9 EMA के नीचे। ये मेरी एक एंट्री बन गई और मैंने इस कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मैं मार्केट से बाहर आ गया। अब बात आती है कि हमें कॉल साइड को कब जाना चाहिए। कॉल साइड को हमें तब जाना है जब मार्केट 9 EMA के ऊपर चला जाता है या 9 EMA के आसपास कहीं प्राइस एक्शन अगर आपको दिखता है तो भी आप एंट्री मार सकते हैं। दूसरा, सपोर्ट पर भी अगर बाई चांस आपको कोई प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है तो भी आप एंट्री मार सकते हैं। अब जब मार्केट यहां से नीचे आ रहा है तो ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे, यानी कि 10:05 में ये अपनी 5 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं होती है, लेकिन अगर ऑप्शन चार्ट पे देखेंगे ना, यहां पर वॉल्यूम भी बड़ा है और मार्केट जो है उसके ऊपर भी क्लोज होगी। यहां पर अगर आपने एंट्री बनाई है तो ये आपका स्टॉप लॉस यहां पर बनता है। अब मैं बात करता हूं सीधे सेटअप की, जिससे आपको समझ में आएगा कि कहां पर प्रॉपर एंट्री एक बन सकती थी। मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक एंट्री मेरी यहां पर बन जाती सेटअप के अनुसार, एक एंट्री मेरी यहां पर बन जाती और इसी कैंडल का लो, जैसे ये देखिए, अगर यहां पर मेरी एंट्री होती, इस कैंडल पर एंट्री होती तो मेरा स्टॉप लॉस ये होता, इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। यानी कि ये कैंडल पे अगर मैंने एंट्री मार रखी है तो मैं ऑप्शन चार्ट पे इसी कैंडल के लो पे बाहर आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा या ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मुझे मेरा सेटअप दिख गया है और मार्केट 9 EMA के ऊपर चल रहा है, मुझे मेरा सेटअप मिल गया और मैंने यहाँ पर एक एंट्री मार ली। मुझे मेरा स्टॉप लॉस दिख रहा है, मुझे टारगेट नहीं दिख रहा है कि टारगेट कहाँ जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा सेटअप जो काम करता है मेरा ये वाला सेटअप, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा दिखेगा तो ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर सेटअप कहाँ पर बना था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ ऊपर कहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के आ रहा है 81,900, तो यहाँ पर जो पुट ऑप्शन आपको खोलना है वो खोलनी है 81,900, क्योंकि 81,900 से हमारा मार्केट गिर रहा है। ठीक है, ये मार्केट गिर रहा है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल को देखिए, यहां पर इसके नीचे हमारे स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएंगे, इस वाले एरिया के नीचे स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर होता क्या है कि मार्केट या तो इसके नीचे स्टॉप लॉस कटेंगे, इस वाली एरिया के नीचे। यहां पर एक चीज होती है, मार्केट कहां पर सपोर्ट ले रहा है 81,700, तो अब यहां पर हमें खोल लेना है 81,700 की पुट को, कॉल को हमें यहां पर खोलना है। ये देखिए, यहां पर 81,700 की कॉल को आपने खोल लिया। अब यहां पर एक चीज होती है, ये जो ब्लू वाली कैंडल आपको दिख रही है 12:55 की कैंडल, तो कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड को ग्रीन कैंडल बनती है ये, और उसके अगली वाली कैंडल क्या होती है, ग्रीन कैंडल बनती है और पुट साइड को ग्रीन कैंडल बनती है और कॉल साइड को रेड कैंडल बनती है। यानी कि यहां पर मार्केट जो है आपका रेजिस्टेंस ले रहा है, और अगर या तो जिस साइड को भी ये मूव करेगा उसके बाद यहां पर स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएंगे। जो ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली अगर आप देखेंगे 1:05 की कैंडल, 1:05 की कैंडल इस कैंडल को ब्रेक कर रहा है यहां, ये देखिए। और यहां पर क्या है, वॉल्यूम देखेंगे डिस्क्रीज हो रहा है और कॉल साइड की प्राइस को देखेंगे तो इंक्रीज हो रहा है यहां पर, यानी कि कॉल वायर हावी हो रहे हैं और उन्होंने
वॉल्यूम भी आ गया, तो मैं क्या करता यहाँ पर एक एंट्री मार लेता। किस वाली कैंडल पे? इस वाली कैंडल पे मेरी एंट्री हो जाती, इस वाली कैंडल पे मेरी एंट्री होती और इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होता। तो आप अपने जो भी आपने ट्रेड लिया होगा उसको देखिएगा, समझिएगा कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। और अगर आपने ये एंट्री मार लिया, आपका स्टॉप लॉस ये है, आपकी एंट्री यहाँ पर है 364 रुपए में 335 रुपए, यानी 30 रुपए का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। सेटअप बन गया है, एंट्री मार ली। अब ये अगली 5 मिनट की कैंडल यहाँ ऊपर क्लोज हो गई है, जैसे ही यहां से नीचे आना शुरू करेगा, देखिए यहां पर बहुत अच्छी जो है इंडेक्स के हिसाब से, अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पर एंट्री मार रहे होते हैं, यानी कि इस कैंडल में एंट्री मार रहे होते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग पे अगर आप एंट्री मारते हैं 424 पे, तो अब आप देखिए आपका स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है, 376, यानी कि 50 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर आप स्विंग लो भी लेकर के चलते हैं तो आप ये देखिए 334, यानी कि 90 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। मेरा सेटअप यहां पर बन गया, मैंने यहां पर एंट्री मार ली, ये कैंडल क्लोज हुई। अब मैं स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के यहां पर लेकर के आ जाऊंगा। उसके बाद मार्केट यहां चला गया, अब मैं स्टॉप लॉस को करीब करीब यहां चेंज कर दूंगा इस वाली एरिया पर 395 पे। जैसे ही मार्केट ने ये लंबी कैंडल के साथ बाहर किया तो मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। ये सेटअप अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस तरह के सेटअप बन रहे हैं। अब बात आती है कि जैसे यहाँ पर अगर मैं खरीदने वाली बात होती, यहाँ पर हमें क्या खरीदना चाहिए इस एरिया पर। इस एरिया पे देखिए, नंबर एक तो क्या, एक कंडीशन यह थी कि मार्केट या तो 9 EMA के नीचे आ जाए, या मार्केट क्या कर रहा है, यहां पर से सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ने हाई को ब्रेक किया। अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे यहां ऑप्शन चार्ट पे, तो आपको प्राइस एक्शन पे क्या दिखेगा, ये देखिए मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है। कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है। अगर आपने ये ब्रेक करने के बाद यहां एंट्री मार ली ना, तो आपका स्टॉप लॉस यहां पर कटना शुरू हो जाएगा। अब मार्केट क्या करता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, अगली 5 मिनट की कैंडल इसके अंदर आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकता हूँ, तो आप यहाँ पर एंट्री मार दीजिए। ये आपने एंट्री मार ली, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो आप बस स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस दे करके बाहर आ जाऊंगा। अगर मेरे फेवर में मार्केट चले गया तो मैं ट्रेल करते हुए यहाँ पे चलूंगा। अगर यहाँ पर एंट्री है 188 पर, तो आपका मार्केट कहाँ तक जाता है, 242 तक जाता है। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया होता, इस वाले नीचे लगाया होता, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कट गया। अब दोबारा एंट्री मारने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट क्या है, 9 EMA के नीचे है, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रखा है, यहाँ पर 82,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और यहाँ नीचे भी यहाँ पर ये एरिया अगर ब्रेक होने शुरू होते हैं तो यहाँ पर हम पुट साइड को जा सकते हैं। उसके लिए क्या है कि मार्केट नीचे आए, थोड़ी देर ट्रेड करे, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद नीचे को आना शुरू करेगा तो हम पुट साइड को जाएंगे। अदरवाइज 82,000 के आसपास आता है और यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो हम कॉल साइड को जाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ अगर कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूज़न हो रही है वीडियो को देख करके, तो आप उसको मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा और मैं कोशिश करूंगा आपको अगले वीडियो पर वो चीज़ें सारी दूर हो जाएं कि हम लोगों को, मैं कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड नहीं लेता हूं। मेरा ट्रेड पहले ही स्टार्ट हो जाता है, पहले ही सेटअप बता देता है कि यहाँ पर एंट्री मारनी है या नहीं मारनी है। मेरी आज की एंट्री थी 9:20 की कैंडल क्लोज होने के बाद, और इस वाली कैंडल पे मैं बाहर आ चुका था। तो इस तरह से, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन चार्ट को जरूर खोल के रखिएगा। ऑप्शन चार्ट अगर नहीं खोलेंगे, हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो ऑप्शन चार्ट पर होना है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। अगर ऑप्शन चार्ट अगर आपने नहीं खोला हुआ है तो आपको ट्रेड समझ में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।